नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा धनेजा पाहूजा अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तैयारी सीटेट की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं लर्निंग, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अधिगम, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति तथा महत्व पर। दरअसल यह विषय सीधी तरह से तो सीटेट में नहीं पूछा गया है, लेकिन लर्निंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि तैयारी सीटेट की के अंतर्गत हम उन विषयों को भी छुएं जो सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशन, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी नई परिभाषा बनाए लर्निंग की। नेचर ऑफ लर्निंग और इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि साधारण सी भाषा में, साधारण जीवन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीखना किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, सीखना वो होता है जो हमारे अंदर कुछ नया ले आता है, जो पहले नहीं था लेकिन अब कुछ नया आ गया। जैसे मान लीजिए कि मुझे टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन मुझे टाइपिंग सिखाई गई, तो मैंने सीख ली और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे टाइपिंग आ गई है। क्योंकि मेरे को पहले क्या सिचुएशन थी कि वो कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसके लिए प्रयास किया, अभ्यास किया, तो मुझे वो चीज़ आ गई। तो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, थ्रू आउट लाइफ हमारा चलता रहता है। जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन होती है, शिक्षा हमें माँ के गर्भ से शुरू होती है और जीवन पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा चलती रहती है। वैसे ही लर्निंग होती है, सीखना भी हमारा ऐसे ही होता है कि हम तभी से सीखते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि छोटी सी उम्र में जब इन्फेंट होता है, बेबी बहुत छोटा होता है, तब क्या सीखता है वो तब भी बहुत कुछ सीखता है। वो छोटी छोटी एक्टिविटीज सीखता है, ऑल्दो कई रिफ्लेक्स एक्शन वो पहले से जानता है, सकिंग करना जानता है, आइज को ब्लिंक करना जानता है, लेकिन धीरे धीरे वो और चीज़ें भी सीखता है। वो एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है। तो ये सब सीखना क्या है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, कि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, हम बिहेवियर का मॉडिफिकेशन देख पाते हैं, तो वो लर्निंग कहलाता है। आइए देखते हैं जो विभिन्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है। स्किनर कहते हैं कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। यहाँ पे तीन ये जो शब्द है पीछे के, प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, यानी कि व्यवहार अनुकूलन, प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी प्रोग्रेस करता है। ऑब्वियसली प्रोग्रेस हो रही है, जो चीज़ पहले नहीं आती थी जब उसको सीख लिया तो आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रगतिशील है, ये आपको प्रगति की ओर लेके जाता है। और इसमें क्या होता है, बिहेवियर को आप एडजस्ट करते हो, अडेप्ट कर लेते हो, आप उसको सीख लेते हो। कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी टाइपिंग का एग्जांपल दिया, तो टाइपिंग आपको पहले नहीं आती थी, लेकिन आपने उसके लिए प्रयास किया और आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपने उसको अडेप्ट किया, नई चीज़ को ना, नई चीज़ को अडेप्ट करने पर कुछ प्रगतिशील हुआ है। तो सीखना क्या है, सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अब वुडवर्थ इस बारे में क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि
एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें आप नई नॉलेज एक्वायर करते हो और नए रिस्पॉन्सेज एक्वायर करते हो। तो वही सीखना है कि इसमें क्या होता है कि नया ज्ञान और नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं, नई नॉलेज प्राप्त की जाती है, नए रिस्पॉन्सेज प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही सीखना है कि जिसमें हमें नई नॉलेज मिलती है, नए रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, ऐसा वुडवर्थ ने कहा। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं इस बारे में? वो मानते हैं कि लर्निंग एक एक्विजिशन है हैबिट्स का, नॉलेज का और एटीट्यूड्स का। आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण इनका अधिग्रहण है। कि ये कहते हैं कि लर्निंग में हैबिट्स एक्वायर की जाती है, अर्जित की जाती है, नॉलेज एक्वायर की जाती है और एटीट्यूड एक्वायर किया जाता है। मैं कहती हूँ कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप कोई नॉलेज लेते हो, नॉलेज आपकी हैबिट में आती है, हैबिट आपका एटीट्यूड बन जाता है। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए असेंबली में आप लाइन बना के जाते हैं, तो आपको ये बताया जाता है कि एक अनुशासन में रहना है, लाइन बना के जाना है। तो एक आपको नॉलेज मिली, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। फिर उसके बाद आपको कोई कुछ कहता नहीं है, हैबिट में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपका एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड बनता है क्योंकि आपको लग रहा है कि आदत अच्छी है, अच्छी चीज़ है, फॉलो की जा सकती है, तो आप दूसरे को भी वही करने की सलाह दोगे। तो नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये ही लर्निंग है कि जब आप इनको एक्वायर करते हैं तभी आप सीखते हैं। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है। इसके बाद गेट्स और अदर्स ने क्या परिभाषा दी है लर्निंग की? कि लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये कहते हैं कि ये तो बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है, कि बिहेवियर यहाँ पे संशोधित होते, व्यवहार का संशोधन होता है, व्यवहार बदलता है। कैसे? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से। कि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो या आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके माध्यम से व्यवहार परिवर्तन होता है। देखिए, जो मैंने टाइपिंग की बात की, एक तरह से ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग होने से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, एक्सपीरियंस से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस देख करके भी सीखते, ऑब्जर्वेशन से भी लर्निंग होती है। अनइंटेंशनली मैं किचन में खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरी मदर चाय बना रही है, तो मैं उनको देख रही हूँ। तो फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने उसी प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ कर लेती हूँ और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो जाता है, यानी लर्निंग होती है। तो सीखना क्या है? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं इस बारे में? E.L. थॉर्नडाइक का कहना है, क्योंकि आपको ध्यान होगा उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। उसमें उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की है। तो उन्होंने माना कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विद द स्टिमुलस। लर्निंग क्या है यहाँ पे? कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है, कि सही रिस्पॉन्स क्या है उसको सिलेक्ट करना है और उसको स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करना है, या सीखना उचित प्रक्रिया प्रतिक्रिया का चयन करना और इसे उत्तेजना से जोड़ना है, क्योंकि ये बॉन्डिंग पे विश्वास करते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे जो रिलेशनशिप बनता है उस पर बेस्ड है। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग की, अधिगम की प्रकृति। अधिगम क्या है? जैसे मैंने इसे शिक्षा से जोड़ा, जैसे शिक्षा निरंतर चलती है जैसे अधिगम भी निरंतर चलता है। तो अधिगम कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। जैसे अभी हमने कहा मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, सभी के साथ घटित होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ नहीं होती है, बड़ों के साथ नहीं होती है, सबके साथ घटित होती है। फिर है अगला पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड, कि जो लर्निंग है वो उद्देश्य और लक्ष्य उन्मुख होती है। आप किसी लक्ष्य को लेकर ही लर्निंग करते हो। अगर लर्निंग उद्देश्य को लेकर की जाए तो लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत अच्छे से सीखते हो आप। अगर आपको पता है कि मैं टाइपिंग सीख लूँगा और सीखने के बाद मैं कहीं टेस्ट वेस्ट दूंगा तो मैं अच्छी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपका एक लक्ष्य बन गया ना टाइपिंग सीखने का। तो वो लक्ष्य ही आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। आपको मोटिवेट होना है, इंटरनली मोटिवेट होते, एक्सटर्नली भी हो सकती है। इसलिए लर्निंग क्या है? पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड होती है। फिर लर्निंग है रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स।
उद्दीपन और अनुक्रिया का जो संबंध है उसे हम अधिगम कह सकते हैं। और तो और ये ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र की जा सकती है। ट्रांसफ़र के लिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई हमारी प्रीवियस लर्निंग नई लर्निंग में सपोर्ट करती है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। अगर प्रीवियस लर्निंग सेकेंड लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। और अगर कोई ऐसा नहीं करती है तो ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो आपको लिंक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उसमें डिटेल में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में जान पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये मुझे नेचर भी पता चल गया और मैंने कुछ डेफिनेशंस भी देखी, तो मैंने कोशिश की अपनी एक परिभाषा बनाने की। मेरी परिभाषा मैंने स्क्रीन पे लिखी है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपनी परिभाषाएँ बनाएं और चैट बॉक्स में कमेंट्स में ज़रूर डालें। कमेंट्स में अपनी बनाई परिभाषा ज़रूर डालें। हमारी जो परिभाषा है, हमने चेंज इन बिहेवियर और प्रीवियस एक्सपीरियंस और स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इन की वर्ड्स को लेकर के परिभाषा बनाई है। हमने कहा है कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, ये चेंज इन बिहेवियर है विच अकर्स, जो होता है ड्यू टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जो कि हमारे प्रीवियस रिस्पॉन्स एक्सपीरियंसेस है उनके बेसिस पर और स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बेसिस पर होता है। यानी सीखना व्यवहार में परिवर्तन है जो पिछले अनुभवों और उत्तेजना अनुक्रिया के संबंधों के कारण होता है। आप भी अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं और कमेंट में ज़रूर डालिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग की बात करें तो जो अभी हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया है उसी में से इम्पोर्टेंस निकल के आती है कि ये व्यवहार को परिवर्तन करने में सहायक है। लर्निंग जो है कंटिन्यूसली होती रहती है, प्रोग्रेसिव है और कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करती है और तो और ह्यूमन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देती है। मानव की प्रगति में सहायक है, विकास में सहायक है। अधिगम के बिना हम जीवन को सोच भी नहीं सकते। तो ये अधिगम का उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आज हमने सीखा मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, हमने एक अपनी परिभाषा बनाने का प्रयास किया, नेचर ऑफ लर्निंग और इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग पर भी हमने चर्चा की। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।